नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। क्या आप जानते हैं कि हिसार में या पूरे हिसार के आसपास के इलाके में सबसे पहला स्कूल कौन सा है? कौन सा वो स्कूल है जो सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या सबसे पुराना कौन सा स्कूल है? ये स्कूल है NYPS यानी कि न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल, जो कि आज का नहीं 5-10 साल पुराना नहीं बल्कि आज़ादी से भी पहले का स्कूल है। किसने इसकी शुरुआत की? इसकी शुरुआत की सुश्री यशोदा जी ने, जो कि उस ज़माने में यानी कि आज़ादी से पहले के ज़माने में हिसार से जाकर के लाहौर रहीं, वहाँ अपनी पढ़ाई की, वहाँ से वापस लौटी और हिसार के बच्चों को शिक्षा देनी शुरू की। शिक्षा इतनी ज़बरदस्त कि आज भी लोग मिसालें पढ़ते हैं। स्कूल का इतिहास रहा है जहाँ पर 1000 के करीब वकील, सैकड़ों CA और न जाने कितने ही डॉक्टर्स और अनगिनत IAS IPS ऑफिसर्स पढ़ करके यहाँ से निकले हैं। और आज भी ये स्कूल अपनी उतनी ही वैल्यू इस हिसार एरिया में बनाए हुए है, जिसके नाम में ही कहा भी गया है कि न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल, क्वालिटी इन सिस्टम, एक्सेलेंस इन एजुकेशन, एक कदम परिवर्तन की ओर। तो चलिए आपको स्कूल में लेकर के चलती हूँ। पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि आखिरकार क्या है यहाँ पर जो यहाँ की क्वालिटी को बढ़ाता है, क्या है यहाँ जो इसके एक्सीलेंस को दर्शाता है, और क्या है ये एक कदम का परिवर्तन। पहले पूरे स्कूल का दौरा आपको करवा देती हूँ और उसके बाद मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। Blended learning in early childhood care and education plus synchronized study program in seniors. और भाई स्कूल आपको दिखा रही थी, दिखाते बच्चों की इस रंग बिरंगी दुनिया में आ गई हूँ। एक बार कैमरामैन को बोलूँगी कि पूरा घुमा करके कैमरा दिखा दें कि भाई एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे ज़िद्दी करके आना पसंद करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये ऐसी जगह मुझे लगी है जहाँ पर बच्चे ज़िद करके आना पसंद करेंगे। और बच्चों के टीचर मेरे साथ हैं, बच्चे नहीं हैं, क्योंकि भाई कोविड की वजह से अभी बच्चों को स्कूल आना अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों के आने की तैयारी करके मोहतरमा अच्छे से बैठी हुई है। मैडम नाम क्या है आपका? रुचि। मैम क्या है ये, मतलब किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? कौन सी क्लास है? एक्चुअली मैम ये प्री प्राइमरी क्लास है और ये कोग्निटिव लैब है हमारी। यहाँ पर बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो कोग्निटिव स्किल्स के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ बच्चे पहले देखते हैं, फिर सीखते हैं, फिर अपने हाथों की मूवमेंट से, हैंड्स मूवमेंट से अपनी सभी एक्टिविटी अपने आप करते हैं, जिससे उनकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। भाई बच्चों के लिए ज़रूरी भी है कि उन्हें वो पेपर पेन वाला या फिर बैग वाला बोझ नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे खिलौनों में ही सिखाया जा सकता है। तो ये थी बच्चों की बेसिक चीज़ें। चलिए और अभी आगे चलते हैं। तो मेटल JS सर हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से कहा गया है आपके स्कूल के नाम के साथ ही एक कदम परिवर्तन की ओर, क्या है ये परिवर्तन? ये परिवर्तन जो कैजुअल एटीट्यूड था वर्क कल्चर में, टीचर्स में, वो चेंज होके साउंड एटीट्यूड हो गया। ठीक है। एंड सम अप इज क्वालिटी इन सिस्टम, एक्सीलेंस इन एजुकेशन। ये लो परफॉर्मिंग से हाई परफॉर्मिंग कन्वर्ट होने जा रहा है जी। ये है एक कदम परिवर्तन की ओर। तो NYPS स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस लिलीमा मैथ्यू जी मेरे साथ हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि मैम क्यों एक माँ बाप अपने बच्चे को आपके स्कूल में भेजे, ऐसा क्या अलग है जो शायद वो स्कूल आपके बच्चे को उतना नहीं दे पाएंगे? See, I'll tell that our school is one of the most prestigious school and one of the oldest school। सबसे पुराना स्कूल है हिसार की। बिल्कुल। 34-year-old स्कूल है। फर्स्ट CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल है। एंड वी आर रियली गिविंग अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट
to the parents and the children. जैसे आप लोग अगर हमारे स्कूल में बच्चे को एडमिशन करोगे, बाकी स्कूल के कंपैरेटिवली इफ़ आई टेल यू, द मेन थिंग हमारे स्कूल का जो स्पेशलिटी है दैट इज़ दिस ओवरऑल डेवलपमेंट. एक बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग फोकस करता है. एंड आवर टीचर्स आर वेल ट्रेन्ड इन सच ए वे कि बच्चे की जो पोटेंशियल है और लर्निंग आउटकम है उसको 100% बाहर निकालने की कोशिश करता है. उसके लिए टीचरों को ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है कि ये सिंपल एक ऑर्डिनरी टीचर आके वो काम नहीं कर सकता. सो जो टीचर्स का ट्रेनिंग पार्ट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. सो हम लोग टीचर्स के ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं. मैम ये बात आपकी मानने वाली है, बट फिर भी अगर आज के ज़माने की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बच्चों में बढ़ गया है. क्या बच्चे वाकई में इस चीज़ के लिए स्टैंड करने के लिए रेडी होंगे, या उनके लिए क्या जो कंपटीशन को वो फेस करने वाले हैं? मैं इस बारे में बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में जो है वो स्पेशल फोकस हम लोग दे रहे हैं क्लास 1 स्टूडेंट्स से लेके +2 तक. सो क्लास 1 के बच्चे जो है वो सब्जेक्टिव तो करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे फेस करेंगे. बिकॉज यू नो दैट ऑल ऑफ ए सडन इन +1 +2 में जाके बच्चे जो है कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करता है और उनकी स्टडी टाइम बहुत वेस्ट होता है. तो हम लोगों ने ये न्यू कॉन्सेप्ट इस एकेडमिक सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाला है. दैट इज़ फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड फॉर फेसिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो इसके लिए हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को, या स्पेशल टीचर्स ऑल्सो विल बी देयर. एंड वो लोग बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग जीके, logical, arithmetic, all those things will be taken care of. So this is one of the main concepts which we are going to introduce from next academic session. Yes, this is the main concept. और यही एक और कदम है परिवर्तन की ओर. सही कहा ना? कदम परिवर्तन की ओर है जी. तो भाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, मैनेजमेंट से बात कर ली, उसके बाद एक चीज़ और ख़ास है यहाँ की कि यहाँ सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि टीचर्स की डेवलपमेंट पे, उनके एनरिचमेंट पे या एम्पावरमेंट पे भी पूरा काम किया जाता है. और एक नज़ारा उसका भी. With this oldest system of school, we are going to convert this in schooling coaching under one roof, their subjective schooling and basic fundamental plus competitive coaching and advanced with objective approach. तो ये थी NYPS की हमारी विजिट. आपको कैसी लगी है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि आखिरकार कौन सा वो स्कूल है जहाँ हिसार में सबसे ज़्यादा IAS IPS वकील और CA निकल करके CA पढ़ करके गए हैं.